क्या आप भी सोच रहे हैं कि फाइनेंस कैसे काम करता है? क्या आपको अपने पैसे को अच्छे से मैनेज करने की ज़रूरत है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम समझेंगे फाइनेंस क्या है, ये कैसे काम करता है और कैसे हम अपनी डेली लाइफ में इफ़ेक्टिवली यूज कर सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि मैं एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ आपको बताने वाला हूँ कि आप फाइनेंस अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे फाइनेंस के बारे में, एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर किसी के जीवन में ज़रूरी है। चाहे आप स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो या रिटायर्ड पर्सन हो, सबको फाइनेंस का नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइनेंस क्या है? फाइनेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पैसा और उसकी मैनेजमेंट से संबंधित है। जब हम फाइनेंस की बात करते हैं तो हम बेसिकली ये समझते हैं कि हमारे पैसे कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं और उन्हें किस तरह से मैनेज करके उनसे फ़ायदा उठाया जा सकता है। एग्ज़ाम्पल, अगर आप 10,000 रुपये कमाते हैं और आपके पास 5,000 रुपये खर्च करने के बाद आपके पास 5,000 बचा है, तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप उस 5,000 को कहाँ इन्वेस्ट करेंगे या सेव करेंगे। फाइनेंस का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि उस पैसे को वाइजली मैनेज करना भी है। तो बात करते हैं कि हम फाइनेंस को अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं। कुछ सिंपल स्टेप हैं जो आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि बजटिंग, सेविंग्स एंड इमरजेंसी फंड्स, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियली गोल सेट करना, अवॉइड डेट ट्रैप। इन 5 पॉइंट्स को हम अच्छे से समझेंगे एक एक करके। नंबर 1 है बजटिंग। अपनी मंथली इनकम और एक्सपेंसेस का एक बजट बनाएं। बजट से अपने खर्च को कंट्रोल कर सकते हैं और सेविंग्स का प्लान बना सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपकी मंथली इनकम 30,000 है तो बजट ऐसे बनाएं। रेंट 10,000, ग्रोसरीज 5,000, सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स 5,000, इंटरटेनमेंट अदर एक्सपेंसेस 5,000। नंबर 2 है सेविंग्स और इमरजेंसी फंड्स। हमेशा अपने एक्सपेंसेस का एक हिस्सा इमरजेंसी फंड के लिए रखें। ये आपको फाइनेंशियली इमरजेंसीज जैसे मेडिकल एक्सपेंसेस या जॉब लॉस से बचा सकता है। एग्जाम्पल, अगर आप 5,000 पर मंथ अपनी सेविंग्स में रखते हैं तो 6 महीने बाद आपके पास 30,000 का इमरजेंसी फंड होगा। नंबर 3 है स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। जब आप अपना पैसा मैनेज करते हैं तो थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करने का भी प्लान करें। आप SIP, स्टॉक मार्केट, फिक्स डिपॉजिट या गोल्ड में अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप 5,000 पर मंथ SIP में इन्वेस्ट करते हैं तो 10 साल में ये 10 से 12 लाख तक बढ़ सकता है, अज्यूमिंग 12% एनुअल रिटर्न्स। नंबर 4, फाइनेंशियल गोल्स। अपने फाइनेंशियल गोल्स को डिफाइन करें। छोटे गोल्स जैसे वेकेशन के लिए सेविंग और बड़े गोल जैसे रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट्स। एग्जाम्पल, अगर आपका गोल है 10 लाख रुपए बनाना रिटायरमेंट के लिए, तो आपको हर महीने 8 से 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना होगा, डिपेंडिंग ऑन द रिटर्न्स। नंबर 5 है अवॉइड डेट ट्रैप। कोई भी हाई इंटरेस्ट लोन जैसे क्रेडिट कार्ड से बचने की कोशिश करें। अगर आपको लोन लेने की ज़रूरत हो तो लो इंटरेस्ट ऑप्शन जैसे
पर्सनल लोन या होम लोन प्रेफर करें। एग्जाम्पल, अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल 20,000 पर मंथ पे कर रहे हैं तो और उसका इंटरेस्ट रेट 18% है, तो आपको उस डेब्ट को जल्दी क्लियर करने की कोशिश करनी चाहिए। तो चलिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपका नाम रोहित है और आपकी इनकम 40,000 रुपये है और अपनी लाइफ को फाइनेंशियली स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। आपने अपना बजट सेट किया 10,000 सेविंग्स के लिए, 5,000 इमरजेंसी फंड के लिए, 10,000 मंथली एक्सपेंसेस के लिए। आप 5,000 पर मंथ SIP में इन्वेस्ट करते हैं और 5,000 इमरजेंसी फंड में रखते हैं। 5 साल बाद आपके पास 3 से 4 लाख इन्वेस्टमेंट हो सकता है और 1.5 लाख का इमरजेंसी फंड रेडी होगा, जिससे आपका फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। ये छोटे छोटे प्रयास आपके फाइनेंशियली ग्रोथ में बड़ा योगदान दे सकते हैं। दोस्तों, पैसा ग्रो करना एक कला है। सही बजट बनाएं, बचत की आदत डालें और समझदारी से इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों, ये था एक बेसिक ओवरव्यू फाइनेंस का कि फाइनेंस क्या है, ये कैसे काम करता है और इसे हम अपनी लाइफ में इफेक्टिवली कैसे यूज कर सकते हैं। जब आप अपने पैसे को सही तरीके से मैनेज करते हैं तो आप अपने फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो जॉब तो करते हैं लेकिन मंथ के एंड में कहते हैं पैसे नहीं हैं। आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, कमेंट में बताएं। आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी कैसे शुरू करेंगे? अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो उन्हें नीचे कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं आपकी मदद के लिए यहाँ हूँ।